आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां उल्टा हुआ ध्वजारोहण, कब हुआ आजादी का अमृत महोत्सव का समापन और कहां शुरू हुआ पोस्टर पर बवाल। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। आजादी के अमृत महोत्सव और चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव के आयोजन की श्रृंखला में काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ पर आज सुखदेव पहलवान स्पोर्ट्स स्टेडियम ब्रह्मस्थान से 7500 मीटर साइकिल रैली को संयुक्त रूप से अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र सिंह और अपर पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये रैली सुखदेव पहलवान स्पोर्ट्स स्टेडियम से प्रारंभ होकर शिवली चौराहा, चौक अग्रसेन चौराहा, चर्च चौराहा होते हुए शहीद कुंवर सिंह स्मारक पार्क में जाकर समाप्त हुई। वहीं शहीद कुंवर सिंह स्मारक पार्क में साइकिल रैली पहुंचने के बाद अपर जिलाधिकारी प्रशासन और एसपी ट्रैफिक द्वारा संयुक्त रूप से तिरंगे रंग के 75 गुब्बारे उड़ाकर आयोजन का समापन भी किया गया। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। खबर बहराइच जिले के विकास खंड फकरपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत साई गांव का है, जहां पर आरोग्य केंद्र में एएनएम गांव के स्थानीय ग्रामीण ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान समेत अन्य लोगों के बीच में 15 अगस्त के शुभ अवसर पर तिरंगा को उल्टा लटका दिया गया, जिसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि कोरोना की छुट्टी के चलते डॉक्टर, एएनएम और ग्राम प्रधान नींद में मस्त हैं। जहां भारत का शान और मान तिरंगा है, वहीं तिरंगा को उल्टा लटका दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि जब डॉक्टर और एएनएम उल्टा सीधा तिरंगा झंडा नहीं समझ पा रहे हैं, तो मरीजों को कैसी दवा देंगे। नाम है और यहाँ के एएनएम कौन है? परमिला। और यहाँ पे आया सुबह सुबह कौन था? आशा बहू रहा है, परमिला रहा है, सबे रहा है, प्रधानोवादी माए रहा है। चाचा देखा जाए तो यहाँ पे तिरंगा उल्टा लटका दिया गया है। ये तो मेहरबान मामला जैसे लटकाए दी हैं तो कोई लौट के तो देखी नहीं। यहाँ पे शिक्षा विभाग का कोई नहीं आता जो यहाँ पे पढ़ाता हो, या स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर नहीं आते कोई? नहीं, यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग डॉक्टर नहीं आते हैं। उनको ये नहीं पता है कि हमारे राष्ट्रीय तिरंगा जो है। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता प्रेम तिवारी की रिपोर्ट। बहराइच में गृह राज्य मंत्री के आगमन से पहले पोस्टर पर बवाल शुरू हो गया। बल्हा भाजपा विधायक सरोज सोनकर के पोस्टर लगाए जाने के बाद पूरा विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद सिख समुदाय के लोगों ने पोस्टर को फाड़ दिया है। वहीं सिख नेता सरदार मनजीत सिंह ने सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनजीत सिंह, मैं गौरा पिपरा का निवासी हूँ। मुझे बिना बताए जो है कि मेरी बीजेपी के जो है बोर्ड पे हमारी फ़ोटो लगाई गई, और मुझे जब पता चला तो मैंने जो है अपने भतीजे से कहा कि मुझे जो है तब तक चैन नहीं आता है जब तक जो है कि मैं उस जो है कि बोर्ड के ऊपर से अपनी फ़ोटो नहीं उतार देता, तब तक मैं पानी नहीं पीऊँगा जब तक उस बोर्ड से अपनी फ़ोटो नहीं उतार देता हूँ। और अगर हमारी फ़ोटो नहीं उतरेगी तब तक मैं पानी नहीं पीऊँगा, खाना नहीं खाऊँगा। खाना पानी तब खाऊँगा कि जब मुझे जो है मेरी फ़ोटो जो है बोर्ड से उतर जाएगी। मैं इस चीज़ की कड़ी निंदा करता हूं कि मुझे बिना बताए मेरी फ़ोटो जो है पोस्टर पे लगाई गई। जी, जो सरोज सोनकर बल्हा विधायक हैं, उनके पत्नी आलोक जिंदल, ये पाले ढाबा पर आपका उनके अजय सिंह टेनी जो माननीय केंद्रीय मंत्री हैं आ रहे हैं, उनके स्वागत में क्या बिना पूछे ही या सिख समाज के तरफ से लगा दिया गया? बिना पूछे हमारी जो है कि हमारी फ़ोटो जो मैं अपनी और अपने भतीजे की जो है सफाई दे सकता हूं कि हम लोगों के बिना बताए हमारी फेसबुक से फ़ोटो निकाल के ये लगाई गई है। ये आलोक जिंदल को जो है ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो है कि हम लोगों को सिख समाज को फोड़ने का काम। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता राम सूरत यादव की रिपोर्ट। प्रखंड क्षेत्र के सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आन बान शान में तिरंगा लहराया गया। इसके तहत गन्ना उद्योग विधि मंत्री प्रमोद कुमार अपने आवास पर, प्रखंड कार्यालय में प्रमुख किरण कुमारी, केवाईपी में बीडीओ मुकेश कुमार, थाने में अभिनव कुमार दुबे, नवोदय विद्यालय में प्राचार्य अंजुम अरसी, एमजीएफआरआई में निदेशक डॉक्टर केजी मंडल, केवीके में डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह, पीएचसी में प्रभारी डॉक्टर इप्सिता समेत अन्य जगहों पर ध्वजारोहण किया गया। बिहार से सी न्यूज संवाददाता आलोक शर्मा की रिपोर्ट।
चित्रकूट स्थित महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय में रजत जयंती सभागार हॉल में जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास मंडल की बैठक का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश शासन के वन मंत्री और सतना जिले के प्रभारी मंत्री विजय शाह ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सतना सांसद गणेश सिंह, राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल, नगोदा विधायक नागेंद्र सिंह, रामपुर बघेलन विधायक विक्रम सिंह, चित्रकूट विधायक नीलांश चतुर्वेदी, कलेक्टर अजय कटेसरिया, एसपी धर्मवीर सिंह के साथ ही नगर निगम आयुक्त तन्वी हुड्डा और जिला पंचायत सीईओ भी मौजूद रहे। बैठक है हमारे विशेष आग्रह में माननीय प्रभारी मंत्री जी ने इस बैठक को चित्रकूट में किया। चित्रकूट की विभिन्न मांगे थी जो हम लोगों के आग्रह पे, हमारे मांग पे उन्होंने स्वीकृत किया। परिक्रमा का जो पैरेलल परिक्रमा पथ है उसके लिए पैसे की व्यवस्था करी है, बजट प्रावधान किया, उसका डीपीआर तैयार होगा। अंदर की जो रोड इतनी खराब हो चुकी है उसके लिए 3 से 5 करोड़ की व्यवस्था करी, अंदर की रोड बन जाए। और भी जो चीज़ें थी, मंदाकिनी सिविल लाइन से संबंधित बात थी, और भी जो चित्रकूट पेयजल से संबंधित बात थी, बरौंदा में पानी की दिक्कत है, बरौंदा से पिंडरा से बरौंदा जो रोड PWD 2.5 साल से काम नहीं कर रही, उस काम की भी बात थी कि उसको काम करे, उसको भी काम शुरू करने की बात है। ऐसी बहुत सारी जो बातें थी, वो सारी बातें हमारे प्रभारी मंत्री जी ने चित्रकूट भगवान राम के 84 कोस की जो बातें थी, जो डेवलपमेंट का था, हमारी बातों को उन्होंने समझा और उसके बजट प्रावधान किया। मैं प्रभारी मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। योजना के अंतर्गत जो जिले की विकास की निधि होती है, सांसद, विधायक और प्रभारी मंत्री और सारे अधिकारी मिल करके उस राशि को जो महत्वपूर्ण जगह पर खर्च करना है और पुराने जो काम का पेमेंट रह गया है उसको लेकर के हमने विस्तार से चर्चा करी, नए प्रस्ताव भी बनाए हैं और कांतानाथ जी की परिक्रमा के लिए कुछ स्पेशल फंड यहाँ के लिए भी हमने उसमें प्रावधान किया है। निकट भविष्य में भगवान की परिक्रमा बहुत अच्छे से होगी, इसकी हम सब लोग मिलकर चिंता कर रहे हैं। और बाकी विकास के कार्यों में जो सांसद जी और विधायक जी ने प्रस्ताव दिए थे उन सबको हमने अनुमोदन किया। तहसील का जैसे कोई बहुत अंतर नहीं पड़ता, लेकिन आप विश्वास रखिए कि चित्रकूट आने वाले। सतना से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। अम्बेडकर नगर जनपद में सामुदायिक शौचालय के नाम पर बहुत बड़ा खेल हुआ है। सामुदायिक शौचालय के नाम पर बिना नियुक्ति के सफाई कर्मी के नाम पर 27,000 रुपए निकाल लिए गए हैं। सामुदायिक शौचालय अभी है निर्माणाधीन और उसके नाम पर ये बड़ा खेल किया जा रहा है। हम इस समय जनपद अम्बेडकर नगर के विकास खंड बसखारी में ग्राम सभा बरही एदिलपुर में पहुंचे हैं। यहाँ के दीपक राजभर हैं, उनसे मुलाकात हुई है। वो कुछ अपनी समस्या खुद बयां करने वाले हैं। जी दीपक जी, बताएं क्या दिक्कत है आपको? जी, यहाँ इस ग्राम सभा में सामुदायिक शौचालय है जी, और उसमें सफाई कर्मी के रूप में है ना नियुक्त होना था एक महिला का। हाँ, लेकिन अभी तक हमारे ग्राम सभा में ये चयन हुआ नहीं। अच्छा, महिला स्वास्थ्य कर्मी की, सॉरी, सफाई कर्मी की अभी नियुक्ति नहीं हुई है? नहीं हुई। फिर और शौचालय का निर्माण कार्य चल रहा है, अभी चल रहा है निर्माण कार्य। हाँ, और साथ में जब हमने इसकी शिकायत की कि है ना इसमें जब चयन हुआ नहीं तो इसमें आपका 27,000 रुपये कैसे निकल? अच्छा, चयन भी नहीं हुआ है सफाई कर्मी का और 27,000 रुपया निकल भी गया है। किस डेट में निकला है ये है 11/7/2021 11/7/2021 को जी। और हमने शिकायत किया 28/7/2021 को। इसके बाबत आपने शिकायत किया 28/7/21 को जन सुनवाई में जन सुनवाई पे किया, पोर्टल पे, मुख्यमंत्री पोर्टल जी। पे। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता हरिलाल प्रजापति की रिपोर्ट। बिजनौर के कस्बा अफजलगढ़ में 3 दिन पूर्व दिन दहाड़े किन्नर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और आरोपी मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी को अवैध तमंचा सहित गिरफ्तार कर लिया है। 13 अगस्त को अजीम नाम के एक महिला किन्नर की गोली मार करके अफजलगढ़ कस्बे में हत्या कर दी गई थी, जो बेगम सराय की रहने वाली है। इसकी हत्या उसी के पति ने सद्दू उर्फ सादाब ने किया था। यद्यप सद्दू ने 2 शादी किया था, दुबई विदेश यात्रा भी करता है। इसका विवाद पारिवारिक अंतरकलह, रुपए का लेन देन, 11 लाख रुपया लिया था मुस्लिम फंड में जमा करने के लिए, उसमें इसने खलत मलत किया। सद्दू एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। इसके खिलाफ 307 चोरी, एक्सटॉर्शन के, हत्या के आधे दर्जन से ज़्यादा मुकदमे कायम हैं। तमंचे सहित इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है एवं इसकी हिस्ट्री शीट भी खोली जा रही है। इसके जो एसोसिएट मेंबर हैं
जो इस कार्रवाई में लिप्त हैं उनकी भी पहचान करके कार्रवाई कराई जा रही है। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी के साथ फहीम शेख की रिपोर्ट। मामला गोंडा तहसील तरफगंज अंतर्गत ग्राम सभा भानपुर मजरा घरुकनवा पूर्वा का है, जहां प्रेम कुमार सिंह के चक गाटा संख्या 1208 में लगा इंडिया मार्क का जहां हैंडपंप लगा है एवं खेत में पाइप की नाली बनी है, जिससे खेत की बुआई होने में काफ़ी क्षति होती है। प्रार्थी द्वारा कई बार प्रार्थना पत्र देकर तहसील और जिले में कई बार आदेश के बावजूद अब तक हैंडपंप एवं नाली प्रार्थी के खेत से हटाई नहीं गई। पलटते रहिए, एप्लीकेशन को पलटते रहिए। ये तो उसका बाकी चाचा जी, आपका क्या नाम है? प्रेम कुमार सिंह। प्रेम कुमार सिंह। आप कौन से ग्राम सभा के हैं? हम भानपुर ग्राम सभा की घरकनपुरा गाँव के। भानपुर ग्राम सभा घरकनपुरा की। क्या मामला है आपका? मेरा मामला है हरबरारी खेत का। हरबरारी का खेत का मामला है। तो क्या हुआ, खेत आपका पैमाइश नहीं हो पाया? नहीं, पैमाइश एक बार हुआ था सन 15/12/81 को आदेश हुआ था पैमाइश के लिए, लेकिन मैं बीमार होने के कारण पैमाइश नहीं हो पाया। तब तक ये दूसरा चकबंदी आ गई चकबंदी मतलब ये हुआ अब इस पुराने वाले से जो पैमाइश नहीं होगी, नया हरबरारी कराइए तब पैमाइश बन जाएगी। तो मैंने पैमाइश आपने फिर नई हरबरारी दायर किया? हाँ, नया भाई 14 में। अच्छा, 14 में आपने नई हरबरारी दायर किया, फिर उसके बाद पैमाइश हुई। हाँ, पैमाइश हुई। तो अब क्या मामला है? अब मामला ये कि हमारे खेत के दक्षिण तरफ और पूरब तरफ, पश्चिम तरफ जी तक छोड़ के गोंडा से सीनू संवाददाता शिवराम पांडे की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल के द्वारा 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य विनोद कमलापुरी के द्वारा झंडोत्तोलन का कार्य किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर मंडल के अध्यक्ष उमेश कश्यप के द्वारा की गई। सावित्री वाटिका छठ घाट पर झंडोत्तोलन कार्यक्रम किया गया। मौके पर मुख्य रूप से भाजपा जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश केसरी उपस्थित रहे। झारखंड से सीनू संवाददाता रवि रंजन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।